नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको पनीर रोल बनाने के लिए बताऊंगी, और वो भी लच्छे पराठे के साथ। तो ये पनीर रोल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही मैं आसान तरीके से आपको बना करके दिखाऊंगी। और एक बार आप अगर इस रोल को बना करके खाएंगे तो आप मार्केट की रोल खाने भूल जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, पनीर रोल बनाने के लिए मैं इस तरह से 500 ग्राम पनीर ली हूँ, और पनीर को मैं इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ। देखिए, आप चाहे तो इसे लंबे शेप में भी कट कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, पर मैं इसे स्क्वायर शेप में कट की हूँ। मैं लंबे शेप में कट करती हूँ तो उसे फ्राई करने में टूट जाती है, इसलिए मैं स्क्वायर शेप में ही कट की हूँ। तो आइए कुछ इस तरह से सब्जियां भी ली हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं 2 टमाटर और इसकी बीज निकाल ली हूँ, बीज निकाल के इस तरह से लंबे लंबे शेप में कट की हूँ। और 2 गाजर, गाजर को भी मैं इस तरह से लंबे शेप में कट की हूँ। और 2 प्याज ली हूँ, तो प्याज को भी देखिए इस तरह से लंबे लंबे शेप में ही कट की हूँ। और 2 शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी मैं इस तरह से लंबे लंबे शेप में कट कर ली हूँ। तो आइए फ्रेंड, मैं पनीर रोल बनाने के लिए आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से मिक्सिंग बाउल ली हूँ एक, और इसमें देखिए 1 कटोरी मैं दही ली हूँ। दही की पानी छान ली हूँ। देखिए इस तरह से छन्नी में आप छान करके थोड़ी देर के लिए, लगभग 15-20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, तो आपकी पानी दही से निकल जाएगी और इस तरह से ड्राई हो जाएगी। बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लगभग ½ चम्मच ये हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच चाट मसाला, ½ चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे मैं रोस्ट करके इस तरह से पाउडर बना ली हूँ। तो देखिए, दही के साथ मैं सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और 1 चम्मच भर करके देखिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ। तो देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, पनीर को मैं इस तरह से मैरिनेट कर ली हूँ। करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक करके साइड में रख देती हूँ। और आइए तब तक मैं आटे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, पनीर रोल बनाने के लिए मैं 2 कप मैदा और 2 कप आटा ली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों 50-50 ली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। और बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैं ऑयल डाली हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। आटे में ऑयल मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ी थोड़ी देखिए पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। नॉर्मल आप जिस तरह से पराठे के लिए आप आटे लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही आपको लगानी है। तो लीजिए फ्रेंड, मेरी आटे भी लग गई है। देखिए, जिस तरह से पराठे के लिए मैं आटे लगाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से लगाई हूँ। अब मैं इस पर थोड़ी सी इस तरह से तेल ग्रीस कर देती हूँ ऊपर से, और इसे ढक्कन लगा करके साइड में रख देती हूँ। तो आइए अब मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, पनीर रोल की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ। मैं थोड़ी सी तेल डाली हूँ इसमें, और ये जो प्याज कट करके रखी हूँ, प्याज को पहले डाल देती हूँ। इसे ज़्यादा नहीं, बस 10 सेकंड के लिए ही आप फ्राई कीजिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अब मैं गाजर कट करके रखी हूँ, गाजर को डाल देती हूँ, और शिमला मिर्च को भी डाल देती हूँ। तो मैं इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर देखिए इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की से ही फ्राई कीजिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें क्रंच भी बने रहे। अब मैं इसमें टमाटर कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ।
देखिए सब्जी मेरी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ जो मैरिनेट करके रखी हूँ, इसमें डाल देती हूँ। पनीर को भी मैं इसी तरह हाई फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। मैं इसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी डाल देती हूँ। अब मैं पनीर को मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मेरी पनीर भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसमें से देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल छोड़ दी है। अगर तेल छोड़ दी है तो समझिए आपकी मसाले और पनीर बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो फ्रेंड आइए अब मैं गैस को ऑफ करके इसे ठंडा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मेरे पनीर की स्टफिंग बन करके तैयार है। तो आइए अब मैं रोल के लिए पराठे बना लेती हूँ। देखिए मेरी आटे भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। एक बार मैं फिर से इसे चिकना कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकना हो गई आटे। अब मैं इसकी थोड़ी बड़ी साइज की लोई लेती हूँ। मैं रोटी बनाती हूँ उससे बड़ी साइज की मैं लोई ली हूँ क्योंकि मुझे इसकी लच्छा पराठा बनानी है। देखिए इस तरह से सूखे आटे लगा करके इसकी बड़ी साइज की मैं रोटी बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से बड़े साइज की रोटी जैसे बेल ली हूँ और देखिए ना ज़्यादा मोटा ना पतला। देखिए इस तरह से रोटी जैसे बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरह से ही मैं बेली हूँ रोटी जैसे ही। अब मैं इस पे ऑयल लगा देती हूँ। इस तरह से आप घी चाहे ऑयल लगा दीजिए। तो देखिए अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दी हूँ और इस तरह से थोड़े से मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ सूखे आटे ताकि इसकी लेयर अच्छी तरह से आपको खुल सके। अब मैं इसे देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। बहुत ही आसान है इसे फोल्ड करना और बहुत जल्दी इस तरीके की लच्छे के पराठे आपको बन जाएगी। तो देखिए मैं इसी तरीके से फोल्ड कर ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से थोड़ी सी इस तरह से खींच करके लंबा कर दे रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मोड़ करके और ये जो भाग बची है इस तरह से नीचे की सेंटर में लगा दीजिए और इसे दबा करके देखिए इस तरह से कर लीजिए। तो सारे आटे के इसी तरह से पेड़े पहले बना लीजिए। पेड़े बनाने के बाद बेल करके आप लच्छे पराठे बना करके तैयार कर लीजिए। इससे पहले ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल डालने से आपके पराठे बहुत अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। अब मैं इसे तावे पर इस तरह से डाल देती हूँ। जब देखिए पराठे के ऊपर इस तरह से बबल्स आने लगी है तो आप इसे पलट दीजिए। तो देखिए फ्रेंड पराठे को इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से सेक लीजिए। दोनों तरफ से इस तरह से अच्छी तरह से सेक लीजिए। थोड़ी सी तेल और लगे तो और डाल लीजिएगा। आप चाहे तो इसे घी में भी सेक सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे पराठे सिक गई है। देखिए मैं दोनों साइड से सेक ली हूँ अच्छे तरह से और इसकी लच्छे भी देखिए इस तरह से निकल रही है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से बटर पेपर ली हूँ, इसे प्लेट पर रख दी हूँ और एक पराठे इस तरह से रख लीजिए और इसके ऊपर जो मैं पनीर की फ्राई बनाई हूँ इसे रख देती हूँ।
और पनीर के ऊपर इस तरह से प्याज की लच्छे मैं रख देती हूँ। टोमेटो केचप, चिली सॉस यानी ग्रीन चटनी। आपके पास अगर म्यूनीस है तो म्यूनीस भी डाल सकते हैं, मेरे पास म्यूनीस नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दीजिएगा। और इसके ऊपर चाट मसाला हल्का से स्प्रिंकल कर दीजिए और नींबू का जूस इस तरह से थोड़ी सी डाल दीजिए। देखिए लाजवाब आपकी पनीर रोल बन करके तैयार होगी। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। देखिए अच्छी तरह से स्टफिंग को पराठे के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद बटर पेपर इस तरह से बटर पेपर में पराठे को रोल को फोल्ड कर लीजिए और नीचे की ओर देखिए इस तरह से देखिए फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से फोल्ड हो गई है, अब नीचे से नहीं निकलेगी। और इधर देखिए मेरे पनीर रोल बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड। तो आप भी इंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को बड़ों को सभी को खिलाइए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए इसी तरह से मैं सारे रोल को बना करके तैयार कर लेती हूँ। और मेरी इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पनीर रोल कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।